गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दूसरा ये पाठ पढ़ेंगे। संवाद का मतलब होता है कि बातचीत, और यह जो संवाद है यह रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा था अवधी भाषा में, उसका एक अंश है। और रामचरितमानस के 7 कांड हैं। कांड का मतलब होता है अध्याय। रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं और उन 7 अध्यायों में से बाल कांड से इस राम परशुराम लक्ष्मण संवाद को यहाँ उठाया है। जो 7 कांड हैं उन 7 के में पहला है वो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड है। इन्हीं में से इन 7 कांडों में ही पूरी की पूरी रामचरितमानस लिखी गई है। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ दिया गया था, और यह समाचार सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए थे और वह वहीं पर जनक की सभा में आ गए थे और शिव को धनुष को तोड़कर और अधिक क्रोधित हो गए थे। राम ने उन्हें विनयपूर्वक समझाया और अपनी शक्ति की परीक्षा देकर ही उनका गुस्सा शांत किया था। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत हुई उसी बातचीत को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उसी प्रसंग को यहाँ दिखाया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य शैली में देते हैं और वीर रस में। लक्ष्मण इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि जो लक्ष्मण की वीर रस में उन्होंने यहाँ पे इसको प्रस्तुत किया है और व्यंग्य शैली का यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। अब हम इसको पढ़ते हैं। अवधी भाषा में है तो हर शब्द का अपना अर्थ है। देखो, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ स्वामी, शंभु धनु होता है शिव का धनुष। भज निहारा, भज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। कि होई केऊ एक दास तुम्हारा। हो ही का मतलब होगा, केऊ कोई, एक दास नौकर या दास, तुम्हारा का मतलब आपका। यहाँ पर उस समय का वर्णन है कि जब परशुराम वहाँ पर सभा में आते हैं और वो ये पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तो इसका जवाब यहाँ पे श्री राम परशुराम को देते हैं इस लाइन में। नाथ होता है स्वामी, कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। आयसु काय है कहिए किन मोही। आयसु का मतलब होता है आज्ञा, का मतलब क्या है, किन कहिए, कहिए का मतलब होता है कहो, किन का मतलब क्यों, मोही का मतलब होता है मुझे, सुनी सुनना, ये सुनकर। रिसाई होता है क्रोध, बोले। मुनि, कोही, कोही का अर्थ होता है क्रोधी। ये जो ऊपर राम ने परशुराम को कहा कि ये आप शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयसु, आयसु मतलब क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। उन्होंने कहा कि अब मैंने धनुष तो तोड़ दिया है, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, वो आप मुझसे क्यों नहीं कही, ये मतलब क्यों नहीं कहते हो। सुनी रिसाई, बोले मुनि को ही, और पहले से ही क्रोधी, को ही क्रोधी मुनि, पहले से ही जो परशुराम मुनि थे वो पहले क्रोधित तो थे ही, उनका स्वभाव क्रोधी था। और इस तरह से जो राम ने कहा कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, यह बात सुनकर वो और अधिक क्रोधित हो गए। सेवकु सो जो करे सेवकाई। यहाँ पर सेवकु का अर्थ होता है सेवक, सो वह, जो करे सेवकाई का अर्थ यहाँ होता है सेवा करना। अब यहाँ पे श्री राम जो हैं उसकी बातों को सुनकर मुनि क्रोधित हो गए हैं और वो गुस्से में भरकर बोले हैं, क्या सेवक वह होता है, सेवकु सो जो करे सेवकाई, की सेवक वह होता है जो सेवा करे। अरि करनी
करी अरिय लड़ाई, अरि अरि होता है शत्रु, करनी काम, करी करता है, करिय करिए का अर्थ होता है करता, लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई। कि सेवक का काम तो यही होता है कि वो सेवा करे, लेकिन जो शत्रु का काम, सेवक का काम सेवा करना होता है और शत्रु का काम हमेशा क्या होता है, लड़ाई करना ही होता है। तो तुमने यहाँ पर लड़ाई का काम किया है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, यहाँ पर श्री राम को कहते हैं परशुराम जी कि सुनहु सुनो राम जे ही, जिसने शिव धनुष, शिव के धनुष तोड़ा है। कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, मोरा मेरा, रिपु होता है शत्रु, सम समान, सो वह सहस्त्र बाहु मतलब हजारों भुजाओं वाले, कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह हजारों भुजाओं वाले शत्रु के समान है मेरे लिए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, समाजा मतलब वह सभा, जो जनक की सभा है उसका है। बिहाई का मतलब होता है कि बाहर हो जाना, बिलगाऊ अलग, सो वह, कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग निकल कर आ जाए, इस सभा से अलग हो जाए, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है। न तय मारे जे ही सब राजा, नहीं तो इस सभा के सारे राजा मारे जाएंगे, जे ही यहाँ पर मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी सुनकर, जो ऊपर परशुराम ने कहा कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए हजार भुजाओं वाले शत्रु के समान है, इसलिए वह इस समाज से, इस सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं वो सारे मारे जाएंगे। इस प्रकार के लक्ष्मण, इस तरह से जो परशुराम कह रहे थे, इन वचनों को, इस परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लखन लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और वे परशु धरई, परशु को धारण करने वाले कौन, परशुराम, परशुराम के लिए आया है कि परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोले, पहले मुस्कुराए और फिर उसका अपमान करते हुए बोले, बहु ही धनु ही तोरी लरिकाई, लरकाई होता है बचपन, तोड़ी तोड़ना, धनु ही मतलब धनुष को, धनुष छोटे धनुष को, बहु अनेक, कि हमने बचपन में ऐसे अनेक धनुहियों को तोड़ा है। कबहु न असी रीस कीन ही गोसाई, गोसाई स्वामी के लिए आया है परशुराम के लिए। कीनी की, रीस का मतलब होता है गुस्सा करना, असी ऐसी, कबहु न कभी भी। और जब इस तरह के हमने अनेक धनुषों को बचपन में तोड़ा है, लेकिन उस समय हमारे स्वामी, हे स्वामी, उस समय किसी ने भी हमारे ऊपर इस तरह का गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु कारण के ही, किस कैसी ममता दया, धनु यही इस पर, कि इसी धनुष पर आपकी यह ममता या इतना प्रेम आपको इस धनुष से क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु, और यह सुनकर भृगुवंश, क्योंकि परशुराम भृगुवंश से संबंधित थे और उसमें एक ध्वजा के रूप में थे, मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो पूरा भृगुकुल उनके नाम से ही जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे केतु ध्वजा के लिए आया है और कुल वंश के लिए, और भृगु ये उसका वंश है। रिसाई का मतलब क्रोध करने वाले। और यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम गुस्से से भरकर बोले, हे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। हे लक्ष्मण के लिए आया है यहाँ पे। नृप बालक राजपुत्र, राजा का पुत्र, कालवश होता है यमराज के बस में हो गया है, क्या मृत्यु तुम्हारे नज़दीक है, बोलत कि तू यमराज के बस में हो गया है हे राजपुत्र, इसलिए तू इतना बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार, संसार मतलब दुनिया, सकल सारा विदित जानता है या प्रसिद्ध है। त्रिपुरारी धनुष, यह त्रिपुरारी शिव जी का धनुष है, समान धनु ही, कि
यह सारा संसार जानता है कि यह प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष है और तुम इसे धनुही के समान कहकर तुम इसका अपमान कर रहे हो।